हेलो गाइस, दिस इज़ एडवोकेट संदीप वर्ड्स। वेलकम टू शॉर्ट लीगल अपडेट। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक स्टेट हाई कोर्ट या फिर आप किसी भी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेगुलर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर यदि आप किसी दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में या किसी दूसरे स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस करने के लिए जाते हो, कोई भी काम करने के लिए जाते हो, तो दोस्तों जहां आप रेगुलर काम कर रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ का तरीका और जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो काम करने के लिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो काम करने के लिए, तो वहाँ का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। दूसरे स्टेट में काम करने का प्रोसीजर बिल्कुल ही अलग होता है। अगर आपको स्मूथली उस डिस्ट्रिक्ट में काम करना है या फिर उस स्टेट की हाई कोर्ट में काम करना है, तो वहाँ आप किसी लोकल एडवोकेट या फिर कोर्ट स्टाफ की हेल्प ले सकते हो, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जिससे आपको काम करने में बिल्कुल आसानी होती है और आपका काम स्मूथली भी हो जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं जैसे दिल्ली में एज एन एडवोकेट अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। आज आया हुआ था मैं सोनीपत कोर्ट। तो दिल्ली में क्या होता है, एक हमारी कोच लिस्ट होती है डेट के हिसाब से, उसमें सारे केसेस हमारे सीरियल वाइज लिस्टेड होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जज साहब केसेस को टेकअप करते हैं और उनमें अपीयरेंसेस होती है, उसके बाद हमें डेट मिलती है। तो यहाँ क्या होता है, लिस्ट यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ जो कोर्ट रीडर होता है, सबसे पहले कोर्ट रीडर साहब को हमें बोलना पड़ता है कि भाई हमारा ये मैटर लगा हुआ है आज की डेट में, और कोर्ट रीडर उसको फिर जज साहब के सामने उस फाइल को रखते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो भी उस केस में होना होता है, उसके बाद हमें डेट मिलती है। और एक और चीज़, यहाँ पे जो ऑर्डर शीट होती है उसमें भी क्लाइंट के सिग्नेचर किए जाते हैं, जो कि दिल्ली में ऐसा नहीं होता।